मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज का एक सवाल 5 तरीकों से हम यहां पर करेंगे। पांचों के पांचों तरीके आपके सामने आने जा रहे हैं। पांचवा तरीका तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आपको कौन सा तरीका बेहतर लगेगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और ये चक्रवृद्धि ब्याज के जो बड़े बड़े सवाल हैं उन्हें आप इनमें से सभी तरीकों से बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए पहले तरीके की बात करेंगे, लेकिन यहां पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 10,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। देखें, ये है मूलधन, ये है मूलधन, ये है दर और ये है समय। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले जो तरीका लेंगे हम वो लेंगे कौन सा, वो जो आज तक आप करते आए हैं। आप कौन सा करते आए हैं, वो करते आए हैं ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। और उसके बाद आपको ब्याज निकालना तो CI बराबर हो जाएगा A माइनस P। मतलब मूलधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। और जब आप ब्याज की बात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे, तो मूलधन में से मूलधन को माइनस करना पड़ेगा। चलिए भाई बात करें, यहां पर क्या है, यह है 10,000 रुपए। एक प्लस दर है 10% की बटे 100 और समय है 2। ये गया जी, ये आया भाई कितना, 10,000 गुणा 10 एकम 10 और 1 11 बटे 10। और यहां 11 बटे 10 मैं कितनी बार लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा। क्यों लिखूंगा मेरे भाई 2 बार, क्योंकि घात 2 है, क्योंकि समय 2 साल है, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां इसे 2 बार लिखूंगा। लिख दिया भाई मैंने, 2 जीरो हटाई, 11 का वर्ग 121 होता है और 2 जीरो यहां पर बची है। इसका मतलब अगर मिश्र धन की मैं बात करूं, मिश्र धन की बात करूं, यहां पर अमाउंट की बात करूं तो 12,100 रुपए होने वाली है। 12,100 रुपए अगर अमाउंट है तो प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, तो यहां पर 2,100 रुपए क्या होने जा रहा है, ब्याज। अब ये 2,100 रुपए ब्याज आया है और ये वो तरीका है जिसे हम जिस दिन से चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन करते हैं उस दिन से इसी तरीके को सीखते हैं। अब इस वीडियो में हम आपको कुछ नए तरीके बता रहे हैं, उनकी तरफ। टाइप नंबर 2 की बात करें, टाइप नंबर 2 क्या है भैया, अमाउंट निकलेगा डायरेक्ट। मूलधन आपका 10,000 रुपए है, मूलधन आपका 10,000 रुपए है, दर कितनी है, 10% है। 10% को फ्रैक्शन में बदल दो तो 1 बटे 10 बन जाएगा। 10 बटे 100, 0 0 कटी, 1 बटे 10 बना। 10 रुपए मूलधन है तो ब्याज 1 रुपये है। ये बात साधारण ब्याज में हमने कई बार बताई है। तो यहां पर कुल मिलाकर बात करो तो 10 और 1 11, 11 बटे 10 में लिखूंगा। इसके बराबर में कितनी बार लिखूंगा, जितने साल है। साल 2 है तो 2 बार लिखूंगा, साल 3 है तो 3 बार लिखूंगा, साल 4 है तो 4 बार लिखूंगा, साल 2 है तो 11 बटे 10 में कितनी बार लिखूंगा मेरे भाई, 2 बार लिखूंगा। 11 का वर्ग 121 हो गया, 121 का आगे 2 जीरो लगा दो तो ये आगे 12,100 रुपए क्या आ गया भैया, अमाउंट आ गया। हमें निकालना है ब्याज, तो क्या करना पड़ेगा, 10,000 रुपए को माइनस करना पड़ेगा। 10,000 रुपए माइनस करें तो 2,100 रुपए एक बार फिर से यहां पर जवाब आ चुका है। ये दूसरा तरीका आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और तीसरे तरीके को भी आप नंबर 3 की बात करें तो देखें, दर 10% है। 10 का मतलब हो गया यहां पर 1 बटे 10, 10% का अगर परसेंटेज हटाएंगे तो 10 बटे 100 मतलब 1 बटे 10। तो 10 रुपए पहले साल कितने हो जाएंगे, 11 रुपए हो जाएंगे। अगले साल पे क्या होना, 10 रुपए 11 हो जाएंगे। ये काम आपको कितनी बार करना है, ये काम 2 बार करना। अगर यहां पर साल 3 होते तो 1 बार और लिखो। अब क्या करना है, इनकी गुणा करो, 10 की 10 में गुणा करो, ये 100 हो गया। 11 में गुणा करो, ये 121 हो गया। ये जो है ये मूलधन है, ये जो है ये मिश्र धन है, और इन दोनों का अंतर जो है वो ब्याज। इन दोनों का अंतर जो है वो क्या है, ब्याज है। और अंतर कितना आ रहा भैया, 21। कुल मिलाकर अगर बात करूं तो 100 बराबर जो है वो किसके, मूलधन के, और मूलधन है 10,000 रुपए। मूलधन कितना है मेरे भाई, 10,000 रुपए है। और 21 जो है वो CI के बराबर है, वो ब्याज के बराबर है। तो यहां पर ब्याज कितना बना,
2100 रुपये बना। आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये टाइप नंबर 3 जो है वो कैसा लगा है, किस तरह से आप इस टाइप को देख रहे हैं, किस तरह से आप इस टाइप को समझ रहे हैं। चलिए टाइप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 4 की बात करें तो ये है ट्री मेथड। ट्री मेथड बहुत आसान होता है, 10% बराबर 1/10 होता है। इस बात को तो आप रट्टा मान लो। अब यहां पर क्या करना है, आपको जितने साल हैं वो ही आपको इसका जो हर है उसकी पावर बनानी है। पावर बनानी है किसकी, 10 की पावर कितनी बनानी, जितना साल है 2, तो 10 का वर्ग हो गया 100। अब यहां पर अगर साल 2 है तो 2 टांग खींच दो, 2 ब्रांच निकाल दो, 2 शाखाएं निकाल दो, 2 टांग खींच दो, कुछ भी कह सकते हो। 1/10 यहां निकाल लो इसका, ये 1/10 निकाल लो। 1/10 निकालना तो 10 आया, 1/10 निकालना तो 10 आया। अब देखिए ये है पहले साल का ब्याज, ठीक है। और जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इस पर लगेगा ब्याज 1/10, इसका भी निकाल दो तो कुल मिलाकर 10 से 10 गया 1 आ गया। यह है पहले साल का ब्याज, फर्स्ट ईयर जो है वो सीआई। और पहले साल का सीआई हो या पहले साल का एसआई हो, पहले साल का साधारण ब्याज हो या पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों बराबर होते हैं। अब ये है दूसरे साल का, ये दूसरे साल का, ये सेकंड ईयर का क्या है भैया, ये है सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको साधारण ब्याज निकालना तो ऊपर की लाइन जोड़ दो, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो पूरा जोड़ दो जो भी यहां पर वैल्यू है। तो 10 10 20 और 1 21, 21 जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन साधारण ब्याज की बात करूं तो 10 और 10 20 है। तो 100 बराबर 10,000 के हैं। 100 बराबर किसके हैं मेरे भाई, 10,000 के हैं। और यहां पर अगर हम बात करें किसकी, ब्याज की, तो 21 बराबर जो है वो सीआई के, ये गया तो सीआई बराबर आया 2100 रुपए। तो इसका जवाब बनेगा 2100 रुपए। ये तरीका कहां पर सबसे बेहतर काम करता है, जब आपको पर्टिकुलर किसी एक साल का ही ब्याज निकालना हो। जैसे फर्स्ट ईयर का ही ब्याज निकालना हो, सेकंड ईयर का ही ब्याज निकालना हो, थर्ड ईयर का ही ब्याज निकालना हो, फोर्थ ईयर का, मतलब पर्टिकुलर किसी एक साल का ब्याज निकालना हो, तो यह तरीका बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। अंतर निकालना हो तो पहली लाइन को छोड़कर जो बचेगा वो अंतर है। जैसे मैं 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के यहां पर अंतर की बात करूं तो देखिए साधारण ब्याज 20 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपए, तो अंतर 1 आया। पहली लाइन को छोड़ दो क्या बचा, 1। तो ये कई जगह बेहतर तरीके से काम करता है, कई जगह बहुत ही बढ़िया है। आपको ये तरीका कैसा लग रहा है बिल्कुल बताइए। टाइप नंबर 5 की बात करें तो ये है भैया एक अनुपात वाला मेथड। अनुपात वाला मेथड क्या है, अब देखिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको करना है, जैसे अनुपात याद रखना है, एक तो है 11, ठीक है। अगर एक साल की बात करें, ये पहले वर्ष की बात है, ये एक वर्ष की बात है। जब अगले साल की बात करेंगे तो वर्ग कर दो 121, ठीक है। जब बात करेंगे हम किसकी, 3 साल की, तो इसका घन कर दो, इसका घन कर दो तो आ जाएगा कितना, 1331। अब अगर ब्याज की बात कर रहे हैं तो पहले साल का तो ब्याज पूछने का नहीं, वो तो साधारण ब्याज में चला जाएगा। दूसरे और तीसरे साल की बात करेगा तो ये 1 हटा दो, इसका मतलब यहां पर जो काम करेगा वो 2:1 काम करेगा, यहां पर जो काम करेगा वो 3:1 काम करेगा। इस अनुपात को मैं कई वर्षों तक का आपको डायरेक्ट बता दूंगा। अगर आपको ये तरीका सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये जो 2 साल का 2:1 आया है, 3 साल का 3:3:1 आएगा, 4 साल का क्या आएगा, 5 साल का क्या आएगा, 6 साल का क्या आएगा। जहां तक आपको मर्जी वहां तक आप निकाल सकते हैं, लेकिन बात इस क्वेश्चन की करें। 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए है। सबसे पहले आपको इसका क्या निकालना, 10% निकालना। 10% का मतलब वही 1/10 निकालना। भाई 10% का मतलब 1/10 निकालना। निकाल दो जी 1/10, तो 0 0 गई, कितना आ गया, 1,000 रुपये आ गया, ठीक है, 1,000 रुपये आ गया। अब यहां पर देखिए जो 2 साल की बात है तो उसका अनुपात है 2:1। तो जब पहली बार आप इसका क्या निकालने हैं, 1/10 निकालने हैं, तो उसकी गुणा तो पहले वाले अनुपात में होनी है। अब इसका 1/10 और निकाल दो, किसका, इसका 1/10 और निकाल दो जो ब्याज आया है, ठीक।
तो वो आ जाएगा आपका कितना भाई 100, वो आ गया कितना 100। अब इसकी गुणा होगी यहां, ठीक है। अगर साल 3 होते तो अनुपात आगे मिलता, जैसे साल 3 थे तो पहले 3 में गुणा होती 1000 की, फिर 3 में गुणा होती 100 की, और फिर एक बार और 1/10 निकलता इसका 100 का, तो वो 10 आता, तो फिर उसकी 1 में गुणा होती, और गुणा करने के बाद जो वैल्यू बनेगी उसको केवल प्लस करना है, और ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। आपको कौन सा तरीका बेहतर लगा, आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।